A charge q is uniformly distributed over a large plastic non-conducting sheet. तो पहले तो हम एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले लेते हैं. शीट बहुत थिन होती है, तो उसका साइड व्यू बनाऊंगा मैं, साइड व्यू शीट का. ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई. ठीक है, शीट. शीट पे हमें सिर्फ एक ही सरफेस लेनी होती है. दिस इज एक थिन सरफेस, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है. दो सरफेसेस नहीं लेनी होती है. शीट याद रखोगे एक सरफेस है, तो एक ही चार्ज दोनों साइड से दिख रहा है ना. तो यहां पर चार्ज ऐसे बनाते, ध्यान रखना थोड़ा सा. शीट पे चार्ज बनाना तो ऐसे बनाना, एग्जैक्टली. एंड द टोटल चार्ज इज क्यू. ठीक है. और शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज टू द सेंटर ऑफ शीट इज 20 वोल्ट पर मीटर. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर. और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होती है, आई होप तुम्हें याद होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्या होता है, क्यू अपॉन ए. अगर ए शीट का एरिया है, ए इज सरफेस एरिया ऑफ द शीट, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन ए. तो क्यू अपॉन, है ना, ए. तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए. बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखना इसे. इफ द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर प्लेट. अब हो गई कॉपर प्लेट. कॉपर क्या होता है, मेटल. मेटल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है. मेटल बेसिकली दो शीट्स होती हैं. जब भी मेटल कंसीडर करोगे दो शीट होगी. तो मेटल को मैं ऐसे बनाऊंगा. मेटल मतलब हो गया दो शीट्स. इसके पैरेलली बनाता हूँ. एंड थोड़ा सा मेटालिक लुक देने के लिए, मेटालिक लुक तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए. चलो, समथिंग लाइक दिस. तो ये मेटल हो गया. मेटल में याद रखोगे दो शीट्स होंगी, दो शीट्स होंगी. ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो याद रखोगे कि आधा चार्ज इधर होगा, आधा चार्ज इधर होगा. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो इधर उधर चार्ज बराबर होना चाहिए किसी भी मेटल के अंदर. ठीक है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे, एक स्पेशल टॉपिक है मेटल की प्रॉपर्टीज वाला. ठीक है, तो किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. गॉसेस लॉ में तो हमने देख लिया है. तो अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Q/T चार्ज इधर होगा, Q/2 चार्ज इधर होगा. ठीक है. अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली दोनों शीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो अगर तुम्हें याद होगा कि इस दोनों शीट की सरफेस डेंसिटी भी सेम होगी, है ना, मगर इसके बराबर नहीं होगी. यहां तो Q अपॉन A है, यहां पे सरफेस डेंसिटी डिफरेंट होगी. तो इसको मैं कर देता हूं सिग्मा डैश. तो इधर भी सिग्मा डैश होगी. ठीक है. आई होप तुमने अगर मेटेलिक शीट पढ़ी हो, मेटेलिक शीट पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेटेलिक शीट. ठीक है. नाउ, तो मेटेलिक शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दोनों शीट्स का होता है, यानी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाली का होगा, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाली का होगा. दोनों को सम करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट के सम के बराबर होगा. तो ये लिखते, एक्चुअली में ये ऐसे आता है, ट्वाइस ऑफ दो शीट हो गई ना, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. एक शीट का तो सिग्मा डैश, क्योंकि डेंसिटी बदल जाएगी ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी होगी, सपोज करो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आ रहा है, ई आ रहा है. ठीक है.
तो सिग्मा डैश की वैल्यू होगी क्यू बाई, क्योंकि एक साइड सिग्मा डैश क्या क्यू बाई टू, एरिया ये वाला लेंगे तो क्यू बाई टू अपॉन एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये वैल्यू सेम उतनी ही आएगी, देखो कंसेप्ट अलग है, ये वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर ही आएगी, क्योंकि यहां से ये वैल्यू इतनी ही है, ठीक है। क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू कितनी है, और यहां भी इतना ही होगा। आई होप यू गॉट इट, ठीक है।